खाद्य एवं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विकासनगर स्थित क्रय विक्रय केंद्र एफसीआई गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने गोदाम के अंदर रखे चावल, गेहूं आदि का भी निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गोदाम के अंदर रखे अनाज के रख रखाव के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। कालसी से आए किसानों ने मंत्री के समक्ष क्रय विक्रय केंद्र पर गेहूं धान लाने पर रखने के लिए मैट की व्यवस्था कराने की भी मांग की, ताकि बरसात के मौसम में धान लाने पर नीचे जमीन पर रखने के कारण खराब होने से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान एफसीआई अनाज गोदाम के काम करने वाले मजदूरों को बीएफ, मेडिकल आदि सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। ठेकेदार श्रम विभाग से बातचीत कर मजदूरों को मिलने वाले लाभ देने का भी आश्वासन मंत्री ने दिया। इस दौरान मजदूरों ने पीने के पानी की समस्या को भी खाद्य मंत्री के सामने रखा। मंत्री ने एफसीआई के अधिकारियों को तत्काल पीने के पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने क्रय विक्रय केंद्र का खंडर अवस्था में होने के कारण अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने की बात भी कही। इस मौके पर एफसीआई अधिकारी रंजना राजपूत, बाल विकास परियोजना के डिस्ट्रिक्ट अधिकारी अखिलेश मिश्रा मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौथाण की ये रिपोर्ट। मैडम केवल इस बार ही ऐसा है, ये केवल फर्स्ट टाइम ऐसा है जो इस बार ऐसा हो रहा है कि बाजार अप है या इसके पैरेलल है, वरना ये अप होता है। वरना काश्तकार क्या करता है, देखो यहाँ रेट फालतू वही देगा, यहाँ देता है, चाहे उसे महीने 15 दिन में पेमेंट मिल जाए यही देगा। इस बार ऐसा हो रहा। देखिए, विकासनगर के केंद्र में आज है और इसमें ये मैंने कोशिश करी है कि आखिरकार क्रय केंद्रों की स्थिति जानी जाए और वहाँ पे जो विक्रय करने हमारे किसान आते हैं, चाहे वो गेहूँ विक्रय करने आते हों, चाहे वो चावल विक्रय करने आते हैं, तो वो देखा जाए कि आखिरकार उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो यहाँ आपकी बार हम देख रहे हैं कि जो गेहूं की खरीद है वो कम ही है। लक्ष्य 10,000 कुंटल का था, लगभग अब बता रहे हैं कि 200 कुंटल की गेहूं जो है हमें इस साल रबी की फसल में जो है हमें मिल पाई है। और उसका कारण ये है कि अब की बार हमारे जो गेहूं के किसान हैं उनको मार्केट में सरकार के द्वारा निर्धारित जो समर्थन मूल्य है गेहूँ का 2015 रुपये प्रति कुंटल, उससे कहीं अच्छे दामों में जो है बाहर उनको मिल पा रहा है, लगभग 2100 रुपये या 2200 रुपये कुंटल। और यह भी जानकारी मिली है कि जो खरीदार हैं वो सीधे खेतों पे जाकर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उनसे जो है फसल वहीं से उठा ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए सुखद अनुभव भी है कि हमारे किसानों को जो है और अच्छी जो सरकार ने निर्धारित मूल्य है उससे अच्छे दामों पर जो है वो अपने गेहूं का जो है विक्रय कर पा रहे हैं। ये एक स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे किसान जो क्रय केंद्रों पर आना चाहें, सरकार की ओर से दरवाजे खुले हैं और निश्चित रूप से उनको उचित धनराशि या उचित समर्थन मूल्य जिनको मिलना चाहिए उसको देने के लिए पूरी गंभीरता हमारे अधिकारियों को सजगता और गंभीरता दोनों बनाए रखने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर किसानों ने कहा है कि जब वो गेहूँ लेकर आते हैं अथवा चावल लेकर आते हैं तो यहाँ पर मैट की जो है वो अभाव रहता है, तो गेहूँ ज़मीन पर बिछाया जाना वो उचित नहीं है, तो मैट की व्यवस्था की जाए ये है। प्लस ये भवन जो है काफ़ी खंडर की स्थिति में दिख रहा है, तो अन्यत्र इसको शिफ्ट किया जाए। और एक कालसी के भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि कालसी की तरफ जो है हमारा क्रय केंद्र नहीं है और वहाँ पर हमें इतनी दूर यहाँ पर विकासनगर आना पड़ा है, तो वो भी एक समस्या निकल कर आई है, जिसका लेकर मैंने कहा है कि इसका एक प्रार्थना पत्र आप हमें दे दें और उसका परीक्षण करा देंगे और आने वाले समय में कालसी में भी एक क्रय केंद्र हम लोग खोल सकें जिससे कि हमारे किसानों को कोई परेशानी ना हो, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि अब की बार जो है गेहूं के समर्थन मूल्य से कहीं अधिक जो हमारे किसानों को मार्केट में अच्छे दामों पे जो है उनको उनकी गेहूं की खरीद हुई है, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के दृष्टिकोण से अच्छी पहल दी हुई है, अच्छा भी हुआ है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को अभी भी पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ी है। जो कोई ना खरीदे उसे सरकार जो है किसानों को राहत देने के लिए उनके साथ में खड़ी है, तो क्रय केंद्रों में आकर जो है मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।